हेलो दोस्तों, हमारे एल्युमिनियम पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाथरूम डोर कैसे बनाए, कैसे कट करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, साइज कैसे निकालते हैं, कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हम बाथरूम का डोर का साइज हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये 78 बाई 26 इंच है। 78 इंच इसकी हाइट है और 26 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम बताएंगे आपको। सबसे पहले जब भी हम हाइट मापते हैं तो आपको जब लिखते हो तो हाइट ही लिखना है स्टार्टिंग में। तो आदत बना लेनी है आपको। हाइट हमेशा आपको शुरू में लिखना है और उसके बाद चौड़ाई लिख देनी है। तो हमने इसकी जो हाइट है 78 इंची स्टार्टिंग में लिख दी है, उसके बाद 26 इंची इसकी चौड़ाई लिख दी है। तो ये चौकट का जो साइज है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 78 इंची इसकी हाइट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये 78 इंची हाइट होगी और ये 26 इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो हमने ये साइज लिख लिया है ताकि हमें बार बार ऊपर देखना ना पड़े। तो दोस्तों, हम इसको बनाएंगे 2.5 के सेक्शन में। ये सिंगल ग्रुप लेना है आपको। इसमें एक साइड प्लेन रहता है, एक साइड ग्रुप रहता है। ये ग्रुप वाला जो है ये दीवार वाली साइड आ जाएगा। बाकी हमारे तीनों साइड ये फिनिशिंग जो प्लान है वो तीनों साइड नज़र आएगी। दोस्तों, ये टक्कर जो इसकी है 1.5 इंच है, ऐसे ये लगेगा हमारा। तो दोस्तों, इसको साइज कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी हाइट निकालेंगे। तो हमारी हाइट इसकी जो है पूरी पूरी लिखनी है आपको। हाइट इसकी 78 इंची हाइट है। तो आपको 78 इंची हाइट एक साइड की पूरी, लेफ्ट और राइट, ये एक साइड की और दोनों दूसरी वाली साइड भी हमारी 78 इंची पूरी पूरी रहेगी। खाली चौड़ाई में आपको माइनस करना है। तो इसमें माइनस कितना करना होता है, ये दोनों को मिला के 3 इंच हो गया हमारा। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 26 इंच में 3 इंच। एक साइड हमारी 1.5 इंच होगी और ये दूसरी वाली साइड भी 1.5 इंच होगी। तो इसमें से जो माइनस करेंगे हम, तीन 3 इंच माइनस करेगी। आप देख सकते हो ये जो टक्कर रहेगी हमारी यहाँ से यहाँ 1.5 इंच है। तो एक साइड का 1.5 इंच हो गया, दूसरी साइड का भी 1.5 इंच हो गया। तो दोनों को मिलाकर हमारा 3 इंच आपको माइनस करना होता है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 3 इंच माइनस हो गया इसमें से। तो ये बचा हमारा 23 इंच। 23 इंच हमारी बीच वाली जो चौड़ाई है वो कटिंग होगी। दोस्तों, लेफ्ट और राइट सेम हाइट रहेगी 78 इंची। और जो बीच में लगेगा वो 23 इंच करना है। उसमें से हमने 26 इंच में माइनस कर लिया। 78 के हमको जो पीस कट करने हैं, 2.5 सिंगल ग्रुप के 2 पीस कट करने हैं। बाकी आप जैसे जो साइज आपका हो उस हिसाब से कट कर सकते हो। फिलहाल हम जो ड्राइंग बना रखी है 78 बाई 26 का, आपको साइज निकाल के मैं दिखा रहा हूँ कितना कितना इसको कट करना है। तो 23 इंच की जो चौड़ाई है वो बीच में लगेगी, लेफ्ट और राइट के। तो हमारा चौकट का जो सामान है, तो सेक्शन 2.5 का, वो हमारा कटिंग हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से कटिंग हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम पल्ले के साइज। पल्ले का साइज कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सेक्शन कौन सा लगाना है। इसमें जो सेक्शन लगाएंगे हम, इसको सिंगल टांग भी बोलते हैं और सिंगल कॉलर भी बोलते हैं। ये सिंगल कॉलर है जो हमारे चौकट पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे ये बंद होती है, जब हम डोर को बंद करते हैं इस पर टकराते हैं ताकि डोर अंदर ना जाए। तो इसको कितना माइनस करना था वो मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख ली तो आप कोई भी डोर आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, विजिट किए हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप मिस ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम डबल कॉलर की। तो हम राइट साइड डबल कॉलर का प्रयोग करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको डबल कॉलर। ये डबल कॉलर है, इसमें ये 3 स्विच की कॉलर होती है। तो दोनों साइड डबल कॉलर होती है, एक साइड हमारा कब्जा लगता है। तो दोस्तों, ये डबल कॉलर हो गई। तो ये राइट और लेफ्ट सिंगल और डबल कॉलर लगती है। इसको सिंगल टांग भी बोलते हैं और डबल टांग भी बोलते हैं। तो जब कब्जा लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। तो मार्किंग करने के बाद कब्जे की इसको आर से कट मार के 1-1 इंच दूरी पे इसको तोड़ लेते हैं, तो कब्जे इसके बराबर बैठ जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं डबल टांग का। दोस्तों, ये तो हो गया हमारी डबल टांग यानी डबल कॉलर। लेफ्ट और राइट जो लगेगी सिंगल कॉलर और डबल कॉलर लगेगी। बाकी आप कब्जे के हिसाब से देख सकते हो किस साइड आपको सिंगल लगानी है और किस साइड आपको डबल कॉलर लगानी है, जहाँ पे आप डोर को खोलते हो। दोस्तों, अब बात करेंगे हम बॉटम की। ये बॉटम है, 4.5 की बॉटम है। तो इसको हम एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे। तो ये एक ऊपर और एक नीचे बॉटम लगाएंगे और जो बीच में लगाएंगे ये वाला सेक्शन है, डबल ग्रुप बोलते हैं इसको। ये 1.25 का डबल ग्रुप सेक्शन लगेगा जो बीच में लगेगा। इसको मिडल भी बोल सकते हो आप। तो ये यहाँ पे लगेगा।
तो दोस्तों इसको भी बताऊंगा आपको कैसे कट करना है। तो हाइट की बात करेंगे हम सबसे पहले इसकी। तो हाइट कैसे कट करनी है आपको और चौड़ाई में कैसा कट करना है, दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। हाइट इसकी तो सिंगल कॉलर और एक ये डबल कॉलर, तो आपको एक एक पीस कट करना है। तो इसकी जो हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट जो है इसकी 78 इंच है, लेकिन इसमें हमको माइनस करना होता है। वो कितना करना है वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट की बात करते हैं। हाइट हमारी इसकी 78 इंची है और इसकी जो चौड़ाई है 23 इंच है। इसका जो साइज़ है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ पे हमारा पल्ला का साइज़ लिखा हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। 78 इंच है, लेकिन इसमें हमको -2 इंच करना होता है। मैं बताऊँगा आपको तो कैसे करना है वो। तो सबसे पहले हम इसकी जो चौड़ाई है वो भी लिख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है इसको 2 इंच माइनस करके हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 76 इंची, और 23 इंची एक सूत इसकी चौड़ाई होगी बार से बार। तो दोस्तों हमने इसका साइज यहाँ पे उतार लिया है। अब मैं बता रहा हूँ आपको 2 इंच कैसे माइनस करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 1.5 इंच का लगेगा। तो ये टक्कर जो रहेगी दिखाता हूँ मैं आपको, ये 2.5 की टक्कर है। तो जो टक्कर है 1.5 इंच की है, यहाँ से यहाँ ये 1.5 इंच है। 1.5 इंच ये हो गया। तो नीचे हमारा जो फर्श या टाइल्स वगैरह होता है, तो उससे हम आधा इंच उसको कम करेंगे ताकि टाइल्स वगैरह या फर्श पे टच ना हो। तो आधा इंच हम इसको लूज बनाएंगे। तो आधा इंच नीचे ये हो गया और 1.5 इंच ऊपर का हो गया। तो दोनों को मिलाकर हमारा जो इसका साइज है 2 इंच इसको माइनस कर लेते हैं। तो 78 में से हमारा 2 इंच माइनस हो गया, तो ये हमारा बचा 76 इंची। तो हमने जो 76 इंच है इसको लिख लेते हैं पल्ला का साइज, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सके। तो हमने यहाँ पे उतार लिया इसको, पल्ला का साइज 76 इंची हमने यहाँ पे भी लिख लिया है। तो इसकी जो हाइट है 76 इंच होएगी, लेफ्ट और राइट, सिंगल कॉलर की भी और डबल कॉलर की भी। इसकी जो चौड़ाई है 23 इंची एक सूत है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिंगल कॉलर। ये 1.25 का सिंगल कॉलर है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने ग्रुप लिख दिया, लेकिन मैं बाद में इसको सही कर दिया था। तो ये सिंगल कॉलर यानी सिंगल टांगी है। तो इसको जो साइज है 76 इंच है, तो इसको हम यहाँ पे 76 इंच लिख लेते हैं। 78 में हमारा 2 इंच गया, तो ये हमारा साइज निकल के आ गया 76 इंच। तो 76 इंच का आपको एक पीस कट करना है। ये आपका एक ही लगेगा, सिंगल टांग और मतलब सिंगल कॉलर। तो दोस्तों सेम है, सिंगल टांग भी बोल सकते हो आप इसको और डबल कॉलर भी बोल सकते हैं। तो हमारे सिंगल कॉलर है ये हमने लिख दिया, और ये डबल कॉलर है ये भी सेम हाइट दोनों का सेम रहेगा। अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं हम। इसकी जो चौड़ाई हमारी है 26 इंच है बार से बार, और इसकी जो अंदर अंदर जो पीस कटा गया है, ये हमारा जो बीच वाला सेक्शन है ये कटेगा 1.5 का। इसकी जो चौड़ाई है 23 इंच है। इसमें से हमको माइनस करना है 3 इंच 5 सूत। 4.5 भी सूत कर सकते हो, लेकिन आप 5 सूत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत ये इस पर चढ़ जाएगा, तभी हमारा जो साइज आ रहा है वो पल्ला का 23 इंची एक सूत आ रहा है। तो इसको माइनस करेंगे हम 23 इंच में से। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं 3 इंची 5 सूत। तो ये माइनस करना है आपको। 3 इंची 5 सूत कैसे माइनस करना होता है मैं बताऊंगा आपको, अच्छा तरीका है माइनस करने का। जो हमारे चौकट का बीच वाला 23 इंच का टुकड़ा रहेगा, उसी पे आप डायरेक्ट 3 इंची 5 सूत घटा सकते हो। ये हमारा 23 इंच का हो गया, मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हम आगे से पकड़ेंगे इस पर टेप, और 3 इंची 5 फुट इसकी मार्किंग लगा देंगे। तो एक साइड टेप लगा लेंगे हम इस पर। टेप लगाने के बाद इसको 3 इंच 5 फुट इसको माइनस कर लेंगे। तो हमने इस पर मार्किंग इस तरह से कर ले है 3 इंच 5 फुट। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। जो बाकी बचेगा दूसरी साइड से माप लेना है आपको, यहाँ तक जहाँ तक मार्किंग है। तो इसका जो साइज आएगा निकल के 19 इंची 3 सूत आ जाएगा। आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। 23 इंच में से आपको माइनस जो करना है, इस पर हम यहाँ लिख देते हैं -3 इंच 5 सूत। ये आपको घटा लेना है। सबसे पहले हम इसकी कॉलर, ये डबल कॉलर है वो हमने नहीं लिखी है एक हाइट, तो उसको भी हम सेम तरीके से लिख लेते हैं। ये डबल कॉलर है, तो जो ऊपर वाला हमने लिख रखा है ये ग्रुप, उसको भी हम सही कर लेते हैं। तो जो ऊपर लिखा हुआ है सिंगल ग्रुप, वो सिंगल कॉलर है, तो इसको हम कट करके अच्छी तरह से उसको भी लिख लेते हैं। तो ये ऊपर वाली जो है सिंगल कॉलर है यानी सिंगल टांग, और नीचे वाली डबल कॉलर डबल टांग। तो दोनों की हाइट सेम रहने वाली है। तो लेफ्ट और राइट की सेम हाइट है, और जिसकी चौड़ाई है बॉटम की और 1.25 डबल ग्रुप की, उसको जो साइज आएगा हमारा 19 इंची 3 सूत आएगा। तो दोस्तों दोनों की हाइट हमारी हो गई है।
अब हम इसकी जो बॉटम है 4.5 की, उसका भी साइज निकाल लेंगे। साइज हमारा निकल के आ गया है। तो दोस्तों इसमें हम लगाएंगे 4.5 का बॉटम। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4.5 का बॉटम है। अगर आप 3.25 का लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, लेकिन चौड़ाई तो आपका सेम कटेगा। भले ही आप उसमें 2.25 का लगाए या 3.25 लगाए या 4.5 लगाए, चौड़ाई आपका सेम रहने वाला है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉटम लगाइए 3.25 का लगाइए या 4.5 का लगाइए, लेकिन जो चौड़ाई है हमारी परफेक्ट वही आनी चाहिए। जो हम साइज निकाला है हमने 19 इंची 3 सूत, वही कट होएगा। तो 23 इंच हो गया, इसमें से माइनस कर लेते हैं हम 3 इंची 5 सूत। तो उसकी जो चौड़ाई निकल जाएगी हमारी 19 इंची, इसकी जो चौड़ाई है 3 सूत निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट घटाना चाहो ऐसे भी घटा सकते हो। तो 23 इंच में से 3 के हमारा 20 बच गया, और इसमें से 20 इंच में से माइनस करेंगे हम 5 सूत। तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो 3 सूत बच गया। तो 19 इंची 3 सूत हमारा साइज हो गया है चौड़ाई का। तो इसकी जो बॉटम है इसके हमारे 2 पीस कट होएंगे, एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा। तो इसका भी हमारा कंफर्म हो गया साइज। तो दोस्तों अब मिडल की बात करते हैं। जो बीच में लगाएगा हम ये डबल ग्रुप, ये भी 2.25 का हमारा है। तो इसको हम सेम चौड़ाई आपको लिख लेनी है। 2.25 को हम इस तरह से लिखते हैं, एक सही 3/4, ये डबल ग्रुप हो गया। तो हम इसको सेम जो साइज है ऊपर वाला बॉटम का उसी तरह कट करेंगे। जो उसकी जो चौड़ाई है 19 इंची 3 सूत है, तो बॉटम की भी हमारी जो चौड़ाई है 19 इंची 3 सूत है। तो ये डबल ग्रुप है, इसकी भी 19 इंची 3 सूत है। तो तीनों की जो चौड़ाई है वो सेम रहने वाली है। तो तीनों का जो साइज हमने एक एक करके लिख लिया है। दोस्तों हमारी जो हाइट है वो भी हमने लिख ली है। सिंगल टांग यानी सिंगल कॉलर और डबल कॉलर दोनों लिख लिए, और बॉटम हो गई हमारी, वो भी लिख ले। अब इसमें एंगल कितना लगाना है आपको, तो ऊपर जो बॉटम है उसमें आपकी एक साइड में 2 एंगल लगेगी और मिडल में एक एंगल लगेगी। तो 4.5 की ये बॉटम है, इसमें 2 एंगल लगता है। तो एंगल आपका हो गया ये 10 पीस लगेगा इसमें एंगल। 4 बॉटम में नीचे लग गया और 4 ऊपर लग गया, तो 8 पीस ये हो गया। और एक एक ये लेफ्ट और राइट लग गया, जहाँ पे हमारा डबल ग्रुप लगेगा 2.25 का। उसके 10 पीस आपको 7 इंच के कट करने हैं। 2 एंगल इस साइड हो गया, 2 ये हो गया, और ये 2 ऊपर हो गया, और 4 ये हो गया। तो यानी हमारा 6 और 4 10, ये हमारे 10 पीस 7 इंच का एंगल हो गया। अब इसमें चौकट में कौन सी एंगल लगेगी, इसमें 2 इंच का एंगल लगेगा, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो 2.5 इंच का है। ये 2 इंच चौड़ा आपको कट कर लेना है। इसमें जो एंगल लगेगा 2 इंच का, सिर्फ 2 पीस लगेगा हाइट में। लेफ्ट और राइट जो हाइट है हमारी इसकी 2.5 की, उसी पे लगेगा। तो ये 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है, तो इसलिए 2 इंच का कट करना होता है। अब बात करेंगे हम 7 इंच एंगल की। तो 7 इंच एंगल जो लगती है हमारी, ये सिंगल टांग हो गई और डबल टांग, यानी सिंगल ग्रुप और डबल ग्रुप, ये यहाँ पे लगता है, इसलिए 7 इंच का लगता है। तो आपको 7 इंच का एंगल जो कट करना है 10 पीस कट करना है, और 2 इंच का है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 इंच का जो एंगल है यहाँ पे इस साइड हम लिख लेते हैं। 2 इंच का एंगल हमारा सिर्फ 2 पीस लगेगा। तो इसको लिखने के बाद जो हमारा काम है एकदम कटिंग का कंप्लीट हो चुका है, इसका साइज निकल गया अच्छी तरह से। तो इस तरीके से आप एक ही बार में पूरा कटिंग कर सकते हो कटर पे बैठने के बाद। इसके बाद आपको कटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमने इसका पूरा मेजरमेंट आपको साइज निकाल के दिखा दिया है। तो इसका जो हार्डवेयर वगैरह है, ग्लास सीट वगैरह, क्लिप कितना लगेगा, रबड़ कितना लगेगा, दोस्तों इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा पार्ट 2 में। अभी भी आप देख सकते हो ये 15 मिनट की वीडियो बन गई है, काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, लेकिन समझाना भी पड़ता है तभी समझ में आती है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करोगे, तो अगर आपने इस तरीके से, जैसे मैंने आपको साइज निकालना सिखाया है, तो इस तरीके से कट करोगे तो आप कोई भी डोर का साइज निकाल सकते हो, आसानी से निकलता चलाएगा। सेम तरीका रहेगा आपका, साइज हाइट हो या चौड़ाई हो, सेम तरीका आपको, बस 2 तरीके बताए हमने, उसको आपको फॉलो करना है। तो उसी तरीके से आपको कट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। तो इस तरीके से आप कोई भी साइज बना सकते हो, निकाल सकते हो डोर का। तो दोस्तों जिसका हार्डवेयर है, हार्डवेयर की जो वीडियो है वो पार्ट 2 में रहेगी। तो हार्डवेयर और क्लिप और ग्लास और सीट, अगर ग्लास लगाना चाहते हो तो ग्लास का भी साइज सेम रहेगा और सीट का भी सेम रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीट और रबड़। हार्डवेयर में हमारा आ गया, हार्डवेयर हो गया, क्लिप हो गया और ग्लास हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो पार्ट 2 आपकी कल या परसों वीडियोज़ की अपलोड हो जाएगी। पार्ट 2 में आपको पूरी जानकारी दूंगा
इसमें हार्डवेयर की भी, और क्लिप कैसे आपको कटिंग करनी है, किस साइज़ की कटिंग करनी है, और गिलास किस साइज़ का आपको कटिंग करना है, सीट कितनी कटिंग करनी है, तो रबड़ कितने की फिट लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।